नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर किसान आंदोलन की पल पल की अपडेट अब तक IBN 24 आपको देता रहा है। और अब की किसान आंदोलन की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि दीप सिद्धू की दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तारी कर ली है। जी हां, पंजाब के चंडीगढ़ के पास लगते जीरकपुर से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है और शायद उसको कुछ ही देर में कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि रिमांड में क्या कुछ निकल कर आता है, कितने टाइम के लिए उसको रिमांड पर लिया जाएगा या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा या फिर उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो किसान आंदोलन की आ रही है वो यही आ रही है कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू के बारे में मैं आपको बताऊं तो 26 जनवरी को जो कुछ भी अप्रिय घटना घटी दिल्ली के लाल किले में, जिसके बाद से ही किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद से यही सामने निकल कर आया था कि दिल्ली में किसानों को उकसाने वाले, यूथ को उकसाने वाले, लोगों को उकसाने वाले वहां पर जो मुख्य आरोपी थे वो दीप सिद्धू थे, जो कि लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे, जिसमें लखा सिधाना का भी नाम आया था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यही आया है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई है, लखा सिधाना की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और उसके साथ साथ जुगराज सिंह, जिसने झंडा लहराने का, जिसने निशान साहिब को लहराने का काम किया था लाल किले पर 26 जनवरी को, उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन हालांकि मैं आपको दीप सिद्धू के बारे में बता दूं तो पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से उस पर 1 लाख का नकदी इनाम था। उसकी गिरफ्तारी हालांकि किसी ने करवाई है या फिर दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से जगह जगह पर अपने जो है गठन किया हुआ था, अपने पुलिस टीम लगा रखी थी, उनके द्वारा गिरफ्तारी की गई है, उसके बारे में अभी साफ तौर पर तो कुछ भी निकल कर नहीं आया है। लेकिन बड़ी जानकारी अभी यहीं पर ये आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है, जो कि चंडीगढ़ के जीरकपुर के पास पंजाब में जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और कुछ ही देर में उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसमें मुख्य आरोपी का नाम दीप सिद्धू का ही निकल कर आ रहा था, जिसके बाद वीडियोस भी उसके द्वारा अपलोड की जा रही थी। और अगर मैं वीडियोस अपलोडिंग की बात करूं तो किसानों का तो यही कहना था कि कहीं ना कहीं वो रात के समय में वो वीडियोस बनाता है और अपलोड करता है। लेकिन अब की जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही आ रहा है कि कैलिफोर्निया में उसकी कोई महिला दोस्त थी जो कि एक एक्ट्रेस भी हैं, उनको वो वीडियोस USA में भेजी जाती थी और USA से ही उनके पेज पर अपलोड की जाती थी, क्योंकि जो IP एड्रेस आ रहा था वो कैलिफोर्निया USA से आ रहा था। इसीलिए ये जानकारी जो है साफ तौर पर कही जा सकती है कि दीप सिद्धू खुद अपने पेज पर वो वीडियोस अपलोड नहीं करता था और ज़्यादातर जो शुरुआती दौर में जो उसकी वीडियोस सामने आई थी 26 जनवरी की घटना के बाद, वो रात के समय में ही बनाई जाती थी। 26 जनवरी को भी उसने रात के समय में वो वीडियो बनाई थी और उसके बाद से ही जब भी वो वीडियोस अपलोड करवाता था तो वो कैलिफोर्निया में सबसे पहले जो उसकी महिला मित्र थी, महिला दोस्त थी, उनको वो वीडियोस भेजता था और वहाँ से ही कैलिफोर्निया USA से ही उनकी वीडियोस उनके पेज पर अपलोड की जाती थी। और उसके बाद से ही जैसे आपने देखा था कि किसानों द्वारा भी यही कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा दीप सिद्धू को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य आरोपी दीप सिद्धू था। क्योंकि किसानों का यही कहना था कि 26 जनवरी को जो कुछ भी लाल किले पर हुआ, जो भी अप्रिय घटना घटी, वो उनका निर्णय नहीं था, वो उनका फैसला नहीं था, वो दीप सिद्धू ने भड़काया था। और दीप सिद्धू के कहने पर ही वहाँ पर किसान जाते हैं, जुगराज सिंह द्वारा वहाँ पर झंडा लहराया जाता है। और वहीं आपने देखा था कि 27 जनवरी को हरियाणा की भी हमने आपको बसाड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखाई थी कि किसानों द्वारा, जहां पर किसान नेता जगदीप सिंह औलख भी मौजूद थे, अन्य किसान भी मौजूद थे, आसपास के किसान भी मौजूद थे, जिनके द्वारा दीप सिद्धू का पुतला तक फूंका जाता है। दीप सिद्धू का पुतला बसाड़ा टोल प्लाजा पर फूंका जाता है और बार बार किसानों द्वारा यही कहा जाता है कि दीप सिद्धू की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और अब भी जो किसान आंदोलन की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा कर लिया गया है। हालांकि जो विपक्ष पार्टी है, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो लगातार उनका यही कहना था कि बीजेपी के कहने पर, जो सत्ता पार्टी है उनके कहने पर दीप सिद्धू ने ये सारा का सारा काम किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी चाहती थी कि 26 जनवरी को ये कुछ हो, ये अप्रिय घटना घटे। इसका फैसला बीजेपी ने पहले से ले लिया था ताकि जो किसान आंदोलन है
उसको तोड़ा जा सके, ऐसा आरोप जो है विपक्ष पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा लगाया गया था। क्योंकि दीप सिद्धू की जैसे ही ये घटना घटी थी 26 जनवरी को, तो दीप सिद्धू की फोटोज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी, जिसमें सनी देओल के साथ, जो कि एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, उनके साथ साथ और अमित शाह के साथ साथ जो गृह मंत्री हैं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के साथ साथ भी उनकी फोटोज काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। जिसके बाद आम लोग भी कहीं ना कहीं वो फोटोज वायरल करने के बाद यही कह रहे थे, और जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं दीप सिद्धू का सीधा कनेक्शन बीजेपी पार्टी से है। कहीं ना कहीं जो दीप सिद्धू हैं वो ताल्लुक रखते हैं बीजेपी पार्टी से। लेकिन उसके बाद जो बात सामने निकल कर आई, क्योंकि दीप सिद्धू द्वारा भी ये बात साफ कर दी गई थी, जो एमपी है सनी देओल, उनके द्वारा भी ये बात साफ कर दी गई थी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है दीप सिद्धू से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस आंदोलन में 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उससे। और यहाँ पर बड़ी बात सामने निकल कर ये आती है कि दीप सिद्धू ने भी खुद अपनी वीडियोस जो बनाई थी उसमें भी ये बात कही थी कहीं ना कहीं किसान नेताओं के लिए कि अगर मैंने अपनी बात बताई, अगर मैंने जुबान खोली तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे राज खुल जाएंगे। अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिर अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी क्योंकि हो चुकी है, उनके ऊपर 1 लाख का इनाम था, उनको किसी ने गिरफ्तार किया था या फिर दिल्ली पुलिस द्वारा ही उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अलग अलग जगह पर उनकी स्पेशल टीम लगाई गई थी और छापेमार कार्रवाई जो है लगातार की जा रही थी। दीप सिद्धू द्वारा भी पिछले 6 दिनों से तो कोई वीडियो सामने नहीं आई है, ना ही उन्होंने कोई वीडियो बनाई थी। लेकिन जो पिछली वीडियोस उन्होंने बनाई थी 15 दिनों से वो कुछ फरार चल रहे थे, और पिछली जो उन्होंने वीडियोस बनाई थी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा था कि पंजाब के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है, बिहार के लोगों ने कहीं ना कहीं फिर भी मुझे छुपाने में मेरा साथ दिया है, क्योंकि उनकी वीडियोस में उनके द्वारा ये बात कही गई थी। इंग्लिश में भी उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था, हिंदी में भी उन्होंने अपना, पंजाबी में भी वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मुझे खेतों में छुपना पड़ रहा है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मुझे दर बदर भटकना कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और उनके द्वारा यही कहा गया था कि किसानों द्वारा भी, सरकार द्वारा भी और अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि मैं गद्दार हूं। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, जो भी अप्रिय घटना घटी, उसमें मैं ही जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं अकेला गद्दार नहीं हूं, मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूं। इस पूरे के पूरे कांड में और भी लोग जिम्मेवार हैं। और बार बार दीप सिद्धू द्वारा हालांकि यही कहा जा रहा था कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ मैंने भड़काने का काम नहीं किया गया है। सबसे पहले जो उनका वीडियो जारी हुआ था 26 जनवरी की रात को ही, रात के समय में जो उन्होंने वीडियो जारी किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर, साफ शब्दों में ये बात ज़रूर कही थी कि 26 जनवरी को जब वो लाल किले पर पहुंचे तो पहले से ही वहां पर बहुत सारे, लाखों में जो लोग थे, लाखों में जो किसान थे जो 26 जनवरी को परेड में वहां पर गए थे, वो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। मैं उस भीड़ को अपने साथ नहीं लेकर गया था, मैंने उस भीड़ को नहीं उकसाया था कि आप लाल किले तक जाइए, मैंने उस भीड़ को नहीं कहा था, मैंने किसी को नहीं कहा था कि वहां पर निशान साहिब का झंडा फहराया जाए। ये सारा जो बयान था दीप सिद्धू द्वारा बताया गया था, ये दीप सिद्धू द्वारा माना गया था। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी किसान आंदोलन के चलते सामने आ रही है वो यही आ रही है कि दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके ऊपर 1 लाख का नकदी इनाम था। अब आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, कोर्ट में क्या कुछ निर्णय निकल कर आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।